हेलो एवरीवन। आवर टुडेज टॉपिक इज टिश्यू। हमने लास्ट वीडियो में अपने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सेल के बारे में स्टडी करी थी। सेल के डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़े थे उसमें, और हमने पढ़ा था कि जो सेल होते हैं वो एक टाइप के सेल जो होते हैं उनको मिला करके टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो कैरी आउट करते हैं। अब यहाँ पे जो ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो होते हैं, जो किए जाते हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स, इन्हीं को हम टिश्यू कहते हैं। और ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो जैसे मसल सेल है, मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं ड्यू टू द काउज मूवमेंट। सो नर्व सेल कैरी मैसेजेस, ब्लड फ्लो, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। अगर वैसी बात करेंगे प्लांट में, तो वस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू द प्लांट टू अदर पार्ट्स। सो यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिवीजन कर दिखाते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। वहाँ पर अलग अलग काम के लिए अलग अलग चीज़ों का डिवीजन हुआ रहता है। और प्लांट्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो मल्टी सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, तो जो सेल होते हैं वो स्पेशलाइजिंग होते हैं वन फंक्शन एंड आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन अ बॉडी। So this means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body. So this cluster of cells called a tissue. सो टिश्यू जो होता है वो अरेंज होता है और डिज़ाइन किया होता है एक हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन, जैसे कि ब्लड फ्लोएम और मसल्स आर द ऑल एग्जांपल्स ऑफ टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं, अब अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो डेफिनेशन होगा टिश्यू का, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। आगे हम पढ़ लेते हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं, क्या वो सेम टाइप के टिश्यू से बने होते हैं, और तो उनके टिश्यूज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर लेंगे एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू को, कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स आर मोबाइल, सो दे रिक्वायर मोर एनर्जी, हेंस मोर लिविंग टिश्यूज आर रिक्वायर्ड। तो एनिमल्स के पास जो होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो टिश्यूज जो होते हैं ज़्यादा होते हैं प्लांट्स की अपेक्षा। पर प्लांट्स जो होते हैं, चूंकि हमें पता है कि प्लांट स्टेशनरी होते हैं, वो मोबाइल नहीं होते हैं, मूव नहीं करते हैं, सो दे डू नॉट रिक्वायर मच एनर्जी, सो हेंस मोर लिविंग टिश्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड एटसेट्रा। सो इन्हें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और इस एनर्जी के लिए उन्हें ज़्यादा टिश्यूज जो होते हैं लिविंग होते हैं उनके बॉडी में। और प्लांट्स जो होते हैं उनके ज़्यादा टिश्यू प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, सो मोस्ट ऑफ दीज टिश्यू आर डेड। और जो ऐसा होता है कि इसमें कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इजीली एज द लिविंग वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस। इसके अलावा सेल की जो ग्रोथ होती है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एनिमल टिश्यू में। और प्लांट की बात करेंगे तो ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। Structural organization of organs and organ system is more specialized and complex in animal tissue, but in a plant में क्या होता है, structural organization of organs is comparatively less complex होता है animal की अपेक्षा। सो अब यहाँ पर हम एक एक करके उसे डिस्क्राइब करते हैं। जो प्लांट टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू को अगर आप डिवाइड करोगे तो आप दो तरह के टिश्यू पाओगे। इसमें दो तरह के होते हैं, दैट इज वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, जो सेल्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं सेल डिवीजन के लिए। बट परमानेंट टिश्यू में जो मैच्योर सेल्स होते हैं, दैट आर इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। मेरिस्मेटिक में सेल डिवीजन के लिए कैपेबल होते हैं और परमानेंट में सेल डिवीजन के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। अब यहाँ पर परमानेंट के फर्दर दो टाइप होते हैं, एक सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल जो होता है, दैट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, और कॉम्प्लेक्स में द टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। अब सिंपल के फर्दर थ्री क्लासिफिकेशन होते हैं, दैट इज पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्केलेटकाइमा। अब इन दोनों को मिला के जिसको क्लोरेनकाइमा भी बोला जाता है। और कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जो होते हैं उसमें जाइलम वेसल्स और ट्रैकिट्स होते हैं, और फ्लोएम जो होता है वो सीव, ट्यूब्स और कंपेनियन सेल से मिलकर बने होते हैं।
आगे चलते हैं, हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ परमानेंट टिश्यू को जान लेते हैं। सो टिश्यू दैट कम्स फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड आर मैच्योर्ड। सो जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आते हैं और वो मैच्योर्ड होते हैं। सो ये बने होते हैं डेड सेल दैट हैव लॉस्ट द पावर टू डिवाइड। तो अपने डिवाइड करने की पावर को ऑलरेडी खो चुके होते हैं। तो इसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, साइज और फंक्शंस, एंड मे बी डेड और लिविंग। सो दोनों तरह के हो सकते हैं, या तो वो डेड हो सकते हैं या फिर लिविंग भी हो सकते हैं। और जो प्रोसेस होती है इनकी, जो सेल अराइज फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड टेक अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कहा जाता है। आप एनसीईआरटी का जो एक्ट है 6.2 लैब सेक्शन और ऑफ स्टेम, यहाँ पर आप देख सकते हो परमानेंट टिश्यू जो होता है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। जो हमने अभी अभी पढ़ा, सिंपल परमानेंट के जो 3 पार्ट है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेरकाइमा, और यहाँ जाइलम और फ्लोएम होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि सो हियर टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो पहला है पैरेन्काइमा, जिसे हम लिविंग सेल्स भी कहते हैं। और दूसरा है कोलेनकाइमा, जिसे वो भी लिविंग सेल्स होता है, बट जो स्केरिकाइमा होता है वो डेड सेल्स पे का होता है। जो पैरेन्काइमा होता है, बेसिक जो होता है वो मोस्ट सिंपल पैकेजिंग टिश्यू होता है, और फिल होता है वो, इनके बीच में स्पेस होता है बिटवीन अदर टिश्यूज, एंड फाउंड मोस्ट एबुडेंट इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में पाया जाता है। और इसके जो होते हैं कॉलेनचाइमा दैट आर लिविंग एलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिक एट द कॉर्नर्स, मेड ऑफ सेलुलोज का बना होता है या फिर पेक्टिन का बना होता है। और स्केल काइमा की बात करेंगे तो लॉन्ग नैरो थिक वॉल्ड सेल से बना होता है ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस है जो एक्ट करता है सीमेंट की तरह। जैसे सीमेंट वर्क करता है हमारे घर को हार्डनेस देने के लिए, जब आप सीमेंट से कुछ जोड़ते हो तो वो हार्डन करता है वॉल को। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो काम करता है लिग्निन, वो हार्डन करने का काम करता है। जिस तरह से सीमेंट वॉल को हार्डन करने का काम करता है। आगे जो पैरेन्काइमा होता है उसमें जो उसकी जो टिश्यूज होते हैं हैव अनस्पेशलाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स विद इन द सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज के बने होते हैं। और यहाँ पे देखेंगे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस एज द सेल्स आर लूजली पैक्ड। तो सेल जो होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं। बट कोलेनकाइमा की बात करेंगे, हैव वेरी लेस नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो यहाँ कोई स्पेस नहीं होता है। और स्केलेकाइमा में नो इंटरसेलुलर स्पेस ड्यू टू लिग्निन डिपॉजिट, क्योंकि लिग्निन बहुत हार्डन बना देता है, डिपॉजिट बहुत ज्यादा होता है इसका। इस वजह से यहाँ कोई भी स्पेस नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा स्पेस किसमें होता है? पैरेन्काइमा में। और कम होता है, बहुत कम होता है कोलेनकाइमा में, और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और सेल हैव न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल्स होते हैं पैरेन्काइमा में। और कोलेनकाइमा में क्या होता है? सेल्स जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस होता है, डेंस होता है साइटोप्लाज्म, और एक लार्ज वैक्यूल भी होता है। बट स्केलेकाइमा में सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। पैरेन्काइमा जो होता है प्रोवाइड करता है सपोर्ट प्रोवाइड करता है रूट्स को, और स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, एंड इज कॉल्ड स्टोरेज पैरेन्काइमा। And when it contains a chloroplast having chlorophyll and performs photosynthesis, it is called as chlorokyma. अब जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो कॉलेनकाइमा में, कि प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीव्स एंड स्टेम, एंड अलाउ देम टू बेंड। तो बेंड करने में सपोर्ट करता है। और स्केलेकाइमा में गिव्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड मेक्स इट हार्डर एंड टफ टू बियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स। सो नाउ एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस रिलेटेड एक एक्टिविटी है आपके एनसीईआरटी में 6.3 पेज नंबर 72, देख लेना आप वहाँ पे। टेक अ फ्रेश लीफ एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। तो आपको एक लीफ का फ्रेश लीव लेना है ऑफ रियो का। उसके बाद आपको स्ट्रेच करना है और ब्रेक करना है अप्लाइंग प्रेशर।
अगर आप ब्रेक करोगे इसको, तो आपने देखा स्ट्रेच करने के बाद जेंटली सम पील ऑफ स्किन प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम कट, और कट करके वाइल ब्रेक आप रिमूव करना है इस पील को, और एक पेट्री डिश के अंदर फिल विथ वाटर आप थोड़े से ड्रॉप यहाँ पर सेफ्रनिन नाम की केमिकल की डालनी है, जो उसके बाद आपको थोड़े मिनट्स के लिए वेट करना है। फिर इसको आपको स्लाइड पर लगा देना है, और धीरे से उसके ऊपर कवर स्लिप डाल दो, और इसको आप एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो। तो आप कुछ इस तरह का डायग्राम जो आप देख रहे हो, इस तरह का डायग्राम आप पाओगे। ये जो है, ये डायग्राम आपको दिखने वाला है, और कुछ इस तरह का अगर आप और क्लोजर करेंगे, आप अपनी जो लेंस है उसकी विजिबिलिटी बढ़ाएंगे, तो आप कुछ इस तरह का डायग्राम देख पाएंगे। इससे आपको दिखेगा कि ये जो आप देख पा रहे हो, ये क्या क्या दिख रहा है आपको। एपिडर्मिस दिख रहा है, यहाँ पर स्टोमाटा दिख रहा है, गार्ड सेल दिख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको दिख रही है। आप देखोगे कि जो एरियर पार्ट है प्लांट के एपिडर्मिस, दैट सिक्रीट क्यूटिकल, एक वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट लेयर होता है जो कि बना होता है क्यूटीन का। नाउ कम टू द एपिडर्मिस। व्हाट इज एपिडर्मिस, स्ट्रक्चर और फंक्शन देख लेते हैं। एपिडर्मिस जो होता है वो लेयर होता है सेल्स का, दैट कवरिंग सरफेस ऑफ एंटायर प्लांट, और ये एक्ट करता है एज अ बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पैथोजेंस, जो बीमारी काउज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिन्हें पैथोजेंस कहा जाता है। पैथोजेंस का मतलब होता है, आपने ऑलरेडी क्लास आई थिंक क्लास 8 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो पढ़ा होगा। उस लेसन में आपने पढ़ा होगा पैथोजेंस किससे बोलते हैं। पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें पैथोजेंस कहा जाता है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है, लेयर इज थिन एंड ट्रांसपेरेंट होता है, और ये अलाउ करते हैं इस स्ट्रक्चर की वजह से ये अलाउ करते हैं लाइट टू पास थ्रू फॉर फोटोसिंथेसिस इन द टिश्यू बिलो। आगे जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, वो एपिडर्मल टिश्यू हैव टाइनी हेयर्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम सरफेस टू एपिडर्मिस, एंड ट्राइकोम्स आर abundant in some plant leaves, जो कि फंक्शन करता है लीफ ट्राइकोसोम्स ट्रैप वाटर टू प्रिवेंट वाटर लॉस, को बचाने में मदद करता है। रूट में जो होते हैं हेयर होते हैं, एलोंगेशंस होती है जो कि एपिडर्मल सेल्स इन द रूट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज रूट हेयर। रूट हेयर जो होता है वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है फ्रॉम द सॉइल, ये बढ़ जाता है। आगे एपिडर्मल टिश्यू जो होते हैं, उनके लीव्स जो होते हैं कवर्ड होते हैं विथ वैक्सी क्यूटिकल से। अब ये वैक्सी क्यूटिकल क्यों होता है, क्या फंक्शन होती है इसकी। ये वैक्सी क्यूटिकल प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को फ्रॉम द लीव्स। क्योंकि ये वैक्सी होता है, तो वाटर का से जो है का जो लॉस होता है उसे कम कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। सम एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं पॉइजनस और बैड tasting substances. What is the function? The function due to this, the bitter taste of substance prevent grazing by the animals. बिटर टेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एनिमल्स की ग्रेजिंग से वो बच जाता है। आगे देखेंगे एपिडर्मिस ऑफ लीफ हैज पोर्स स्टोमाटा सराउंडेड बाय टू किडनी शेप्ड गार्ड सेल। जैसा कि फंक्शन जो होता है स्टोमाटा का, आपने देखा होगा डायग्राम, अभी हमने पिछले वाले स्लाइड में आपको दिखाया था। वो जो किडनी जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ गैस ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर वेपर, एंड इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर parts of plant. So, is the outer layer of branch of a tree different from outer layer of the young stem? As आपको पता है कि प्लांट ग्रो होते हैं, ओल्डर एंड आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होती है एपिडर्मिस चेंज हो जाती है, और ये रिप्लेस्ड कर दी जाती है सेकेंडरी मेरिस्टेम विच गिव्स न्यू सेल्स ऑन बोथ साइड। सेल्स ऑन द आउटसाइड are cut off from the layer. This forms the several layer thick cork or the bark of the tree. Cells corks are dead and tightly arranged. Without intercellular space, they have a chemical called suberin in their walls, which makes the impervious gases and water. कॉर्क क्या होता है? कॉर्क आपने देखा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर। व्हाट कॉर्क की जो फंक्शन होती है, ये प्रोटेक्टिव होता है, नेचर में प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, एंड इंजुरी से भी बचाता है, एज इट डज नॉट कैच फायर इजीली, और वो बहुत लाइट भी होता है। इट इज यूज्ड एंड इंसुलेटेड इन स्पोर्ट्स गुड्स। स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉर्क, प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर आप जैसे स्ट्रक्चर देख सकते हो कॉर्क सेल की।
यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो बने होते हैं वन टाइप ऑफ सेल दैट हैव अ कॉमन origin and work together to do common function, present in complex plants and help to plant to survive to in terrestrial environment, यानी कि लैंड में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। फंक्शन जो होता है इनका, ये वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मिनरल और फूड सभी पार्ट्स, प्लांट के हर पार्ट में ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं उसके टाइप होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो ट्राइसिकिल्ड होता है, और ये इसकी जो स्ट्रक्चर होती है फ्लोएम की, वो सीव ट्यूब्स जैसा होता है। सीव मतलब छलनी जो आप घर में यूज करते हो। और वेसल्स जो होते हैं, वेसल्स होते हैं इसमें, और या फिर ट्रैकिया होता है। और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स होते हैं, जाइलम पेरिकाइमा और फ्लोएम पेरिकाइमा होता है। जाइलम स्केलकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स होता है। सो बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड वस्कुलर टिश्यूज के का नाम दिया जाता है कलेक्टिवली। और टुगेदर वो जो काम करते हैं उसे वस्कुलर बंडल कहा जाता है उनको साथ में। सो एक्स वी टी प्लस पी वी टी इज इक्वल टू वी बी। अब यहाँ पे x से क्या है, ये x का मतलब है जाइलम, p से है फ्लोएम, और यहाँ पे वी बी क्या देखोगे, जाइलम वस्कुलर टिश्यू, फ्लोएम वस्कुलर टिश्यू मिलके बनाते हैं वस्कुलर बंडल। नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को देख लेते हैं एक बार, कि जो कॉम्प्लेक्स होता है जैसे कि जाइलम होता है, जैसे कि वुड भी कहा जाता है। सेल्स हैव थिक वॉल्स, आपने लकड़ियों में देखा होगा जो थिक वॉल्स होते हैं, क्योंकि वहां पे जाइलम होता है। और एलिमेंट्स जो होते हैं वो ट्रेशीट्स होते हैं। और वेसल्स जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्केलेकाइमा होता है। वेसल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, आर शॉर्टर एंड वाइडर देन ट्रैकिड्स। और यहाँ पे जो वेसल्स और ट्रैकिड्स होते हैं हैव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर होता है, जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर मिनरल्स वर्टिकली इफेक्टिवली एफिशिएंटली। यहाँ पर जाइलम पेरिकाइमा स्टोर करता है फूड को, जो कि हेल्प करते हैं लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में। और अगर बात करेंगे इन एडिशन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, जाइलम आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू plants and trees because of tough lignified vessels. नाउ फ्लोएम जिसे बांस कहा जाता है, सीव ट्यूब्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सीव ट्यूब्स होते हैं जैसे कि छलनी नुमा होता है स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एलिमेंट्स जो होते हैं दैट आर सीव ट्यूब्स, और कंपेनियन सेल होते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, and end wall are called sieve plates and are perforated due to the presence of pores. बहुत सारे छिद्र होते हैं, पोरस होते हैं, वो पोर्स का मतलब छेद होता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है जो प्रिपेयर्ड फूड होता है, लीव्स ने जो पत्तियां जो खाना तैयार करती है उसको स्टोरेज ऑर्गन की तरफ, और फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन टू ग्रोइंग रीजन तक वो इसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। हेंस द मटेरियल कैन मूव इन बोथ द डायरेक्शन इन इट। नाउ आगे देख लेते हैं हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बीच में। अब डिफरेंस को देख लेते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो जाइलम है, और जाइलम जो करता है कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल को। कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल को, और फ्लोएम जो होता है वो कंडक्ट करता है फूड को। तो दोनों के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। चूंकि ये पोरस होता है सो ये फूड को कंडक्ट कर पाता है, और ये वाटर मिनरल कंडक्ट करता है। जाइलम कंडक्ट करता है, कंडक्शन टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन, बट इन फ्लोएम अकर्स इन टू डायरेक्शन, अपवर्ड भी कर सकता है और डाउनवर्ड नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। जाइलम में जो होता है जो चैनल्स होते हैं और ट्रैकिड्स होते हैं दैट हैव वेसल्स, बट कंडक्टिंग चैनल्स हैव सीव ट्यूब्स, इसमें जो होते हैं छल्ली नुमा ट्यूब्स होते हैं। जाइलम में जो होते हैं वो पैरेन्काइमा इज लिविंग, ऑल अदर एलिमेंट्स आर डेड, सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी सभी जितने भी इसके अदर जो एलिमेंट्स हैं वो सभी डेड होते हैं। बट फ्लोएम में ओनली फुल फ्लोएम फाइबर्स आर डेड। Xylem conducts and gives mechanical strength also due to the presence of lignified vessels. But here, as you can see, phloem conducts give no mechanical strength. Now, move to the animal tissues. अब animal tissues को देख लेते हैं।
एनिमल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और मस्कुलर टिश्यू होते हैं, और नर्वस टिश्यू होता है। ये 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। तो ये 4 तरह के टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज होता है कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। पहला जो होता है स्क्वैमोस, क्यूबोडियल और कॉलमनर और सिलिएटेड टिश्यूज होते हैं। और स्टेरिडिफाइड यहाँ पर स्क्वेमस होता है, और एरोलर तो यहाँ पर टेंडोन और लिगामेंट। एडिपोज, कनेक्टिव टिश्यूज में एडिपोज, एरोलर, स्केल्टर और फ्लूइड होते हैं, जैसे कि बोन, कार्टिएज, बोन, लिम्फ होता है। मस्कुलर की बात करेंगे तो यहाँ स्टीरिएटेड टिश्यू, स्मूथ टिश्यू और कार्डियक टिश्यू होते हैं। आगे नर्वस टिश्यू होता है। तो ये हो गया एनिमल टिश्यूज की बात। नाउ इपिथेलियल टिश्यू, यहाँ पर जो सिंपल टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल टिश्यूज। सो सिंपलेस्ट टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू, और कवरिंग द प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट इज सेपरेटेड from the underlying tissue by fibrous basement membrane, so hence always grows on other tissue. ये जो होते हैं सिंपल होते हैं, मेड होते हैं वन लेयर ऑफ द सेल, और स्ट्रेटिफाइड मेड ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ द सेल। कैरेक्टरिस्टिक इसकी होती है ये टाइटली पैक सेल होते हैं फ्रॉम द कंटिन्यूअस सीट, और ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। लोकेशन की बात करेंगे तो इनका जो लोकेशन होता है, कहाँ कहाँ पे ये होते हैं, तो हमारे स्किन में ये टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ होते हैं, तो हमारे स्किन में होता है, हमारे स्किन में, लाइनिंग ऑफ द माउथ यहाँ पर होता है, ये लाइनिंग ऑफ द माउथ में होता है, ब्लड वेसल्स में होते हैं, एल्वोली में होते हैं, किडनी ट्यूब्स जो होते हैं उसमें भी ये होते हैं। एंड इट कवर्स द ऑर्गन दैट कैविटीज इनसाइड द बॉडी एंड सेपरेट डिफरेंट सिस्टम्स फ्रॉम ईच अदर, सो एज इट फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। स्किन का जो आउटर लेयर होता है वो भी इसके द्वारा ही बना होता है। आगे इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम ड्राइंग, इंजरी एंड इन्फेक्शंस। तो जो हम इसका जो लेयर, इसके इसके जो खास गुण होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि हमारे बॉडी का जो ऊपरी लेयर है उसको सूखने से या फिर इंजरी होने से या फिर इन्फेक्शन से वो बचाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं जो क्या है इस लेसन के, इस टॉपिक के, सॉरी। नाउ so as whatever that enters the body or leaves the body must cross at least one layer of epithelium, that is also called squamous epithelium. So that is permeability cell of epithelium, it is important for exchange of substances. Now आगे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। नंबर ऑफ लेयर्स कैसे होते हैं, तो सिंपल होता है वो सिंगल लेयर का बना होता है कुछ इस तरह से, और जो स्टेरिडिफाइड होते हैं वो मेड होते हैं मेनी लेयर्स के। जो लेयर्स कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ सिंगल लेयर है और ये मल्टी लेयर्स होते हैं, कई सारे लेयर्स उसमें बने होते हैं। सेल का शेप कैसा होता है वो देखेंगे यहाँ पे। तो पहला जो होता है स्क्वैमस होता है, क्यूबॉइडियल होता है, और थर्ड वाला जो होता है वो कॉलमनर होता है। सिंपल क्यूबॉइडियल देखिए और सिंपल स्क्वैमस इस तरह का शेप होता है उसका, और सिंपल कॉलमनर सेल इस तरह का होता है, और स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस इस तरह का उनका स्ट्रक्चर होता है। अगला है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सो यहाँ देख लेते हैं कितने टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। So different epithelia shows different structure as they perform different functions. So type of epithelium देख लेते हैं। पहला जो होता है squamous epithelium होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके जो सेल होते हैं ना वो थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, इरेगुलर सेल्स होते हैं, जो फिट होते हैं, लाइक जैसे कि आप फ्लोर में टाइल को बिछाते हो ना, टाइल्स होते हैं, ठीक उसी तरह से उनकी लाइनिंग होती है जिसे कहा जाता है पेवमेंट एपिथेलियम। और ये न्यूक्लियाई के सेंटर में होते हैं। लोकेशन इसकी बॉडी में कहाँ होती है, तो इसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ की जो लाइनिंग होती है ना, और एवियोली ऑफ लंग्स और ब्लड वेसल्स में ये होता है इस तरह के टिश्यूज। और आगे फंक्शन इसका क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करते हैं अंडरलेइंग टिश्यूज फ्रॉम इंजुरी, जर्म्स और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स मटेरियल्स बिटवीन सेल्स एंड ब्लड। ये सारे काम होते हैं
अगला है क्यूबोइडियल एपिथेलियम। सो क्यूबोइडियल एपिथेलियम जो होता है इसका क्या फंक्शन होता है, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, देख रहे हो आप। सेल्स आर क्यूबोइडियल विथ राउंड न्यूक्लियस इन सेंटर, जो न्यूक्लियई जो है ना वो सेंटर में होते हैं। और ये कौन से पार्ट में होते हैं, तो किडनी ट्यूब्स में होते हैं, एंड डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स के डक्ट में भी होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, ये गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं एट टाइम्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू folds norms in gland that secrete substances. Such epithelium is called glandular epithelium. Now, so next is columnar epithelium. ये कहाँ पर इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके सेल्स जो होते हैं दैट इज मोर टॉल एंड लेस वाइड, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज प्लेस साइड बाय साइड, न्यूक्लियस सिचुएटेड नियर द बेस, न्यूक्लियाई नियर बेस। और इसका जो लोकेशन होता है वो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, हमारी आंतों की जो होती है इनर लाइनिंग होती है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक सेल्स हैव सीलिया, सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक, दैट मूव द एंड पुश द म्यूकस टू clear it. Such epithelium is called ciliated columnar epithelium. इसका फंक्शन होता है, ये हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन, दोनों चीजों में हेल्प करते हैं। अगला है स्टेरिटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सो स्क्वेमस फ्लैट सेल्स होते हैं जो कि अरेंज होते हैं मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर ऑफ प्लांट्स। स्किन टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर, टंग, ये कहाँ पे होता है, स्किन में होता है। जैसे कि क्या होता है, जब आप को कुछ चोट लग जाती है तो जल्दी से वो फटता नहीं है, टूटता नहीं है, ऐसे स्किन की स्ट्रक्चर होती है। टंग जो होता है हमारा टंग, इसके अलावा इसोफिगस की जो लाइनिंग होती है, इसोफिगस और लाइनिंग ऑफ माउथ। सो फंक्शन क्या है इसका, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट wear and tear. So now, so connective tissue की बात कर लेते हैं। Connective various tissue together in any organ, so most abundant among all animal tissues. Functions जो होती है ये binding करते हैं, supporting करते हैं and packing of the organs of the body. And characteristic की बात करेंगे, that are few cells loosely packed large intercellular spaces filled with jelly like substances called matrix. और इसकी बात करेंगे तो ये इसके जो होते हैं ब्लड कनेक्टिव ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, हैज फ्लूइड मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, विच हैज प्रोटीन्स। आपने प्लाज्मा का नाम सुना होगा। प्लाज्मा क्या होता है, प्रोटीन होते हैं और सॉल्ट एंड हार्मोन्स, इन विच आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सभी होते हैं। और वो ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी। फिर बात करेंगे लिगामेंट एंड टेंडॉन्स। Ligament connects bone. Bone is it is elastic and has strength and very less matrix. Tendons connect muscles. Bones, they are less elastic fibrous tissues and with great strength and more matrix. Next is areolar tissue. अगला है bone और दूसरा है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, टू फॉर्म स्केलेटन एंड सपोर्ट बॉडी and anchors muscles. It is strong and non-flexible tissue in which bone cells are embedded in hard matrix made of calcium, phosphorus and compounds. So had elastic tissue, softer and bone. Matrix is solid but elastic due to the presence of protein called chondrin, which is why we bend cartilage but not the bone. It smoothes the bone surface at joint, also found in nose and ear. तो ये बहुत ही मुलायम होता है जिसकी वजह से ऐसे नाक, कान, ये सबको आप आराम से घुमा लेते हो, फोल्ड कर लेते हो। तो ये सब चीजें, लैरिंग्स होता है, इन सब चीजों से बना होता है। अगला होता है एपिडोस, एडिपोस टिश्यू। नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं। इसका फंक्शन जो होता है, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन द बॉडी। बॉडी की जो मूवमेंट होती है वो मस्कुलर टिश्यूज के द्वारा ही होती है। कैरेक्टरिस्टिक इनके होते हैं कि ये सेल जो होते हैं मस्कुलर टिश्यू के बहुत लॉन्ग होते हैं, जिन्हें हम मसल फाइबर भी कहते हैं। मसल्स जो होते हैं दैट हैव स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, which contract with जितने भी relax to bring movement। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पे जो देख रहे हो स्टीरिएटेड, अनस्टीरिएटेड और कार्डियक, तीन तरह के होते हैं। स्टीरिएशंस आप देख रहे हो इसका स्ट्रक्चर,
अब इनको हम देख लेते हैं एक बार ध्यान से, फिर से पूरी चीज को। स्ट्रिप्टेड एंड स्ट्रिएटेड या फिर स्केलेटल या फिर वॉलेंट्री मसल्स जिसे आप बोलते हो, इतने सारे नाम हैं, आप कोई भी नाम जो भी जानो, सारे इसी के नाम है। इन्हें जो होता है इसे स्ट्रिप्ड स्टीरिएट और स्टीरिएटेड मसल्स कहा जाता है। स्ट्रिप्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर धारियां होती है, लॉन्ग डार्क बैंड्स होते हैं, और स्टीरिएशंस होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें और इन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये मूव होते हैं, जैसी जैसी इच्छा होती है, मूव एज पर और आवर विल, हम जैसे चाहते हैं उसे घुमा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इनका स्केलेटल मसल्स एज अटैच्ड टू द ऑल बोन्स एंड हेल्प इन मूवमेंट। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप होता है, अनब्रांच्ड सेल होते हैं, मल्टी, यहाँ पे जो होता है मल्टी न्यूक्लिएट होता है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं अरेंज होते हैं इन फॉर्म्स ऑफ बंडल्स। जैसा कि आप देख रहे हो ये बंडल्स के फॉर्म में अरेंज्ड है। और लोकेशंस इनकी कहाँ कहाँ होती है, तो हमारे आर्म्स में, लेग्स में, का जो लिम्ब होता है उसमें वो होता है, टंग में होता है, बॉडी में, फेस में और नेक में। आगे अनस्ट्राइप्ड और नॉन स्टीरिएटेड इनवॉलेंट्री मसल्स फाइबर, ये जो होता है इन्हें हम अनस्ट्राइप्ड कहते हैं या फिर नॉन स्टीरिएटेड कहते हैं मसल्स, एज दे डू नॉट शो लाइट एंड डार्क बैंड्स, इसमें कोई बैंड नहीं होता है। और इन्हें इनवॉलेंट्री कहा जाता है क्योंकि ये कहीं भी मूव नहीं करता है हमारी इच्छा से, वो अपनी जगह स्थिर होता है। और इसका स्ट्रक्चर होता है स्पिंडल शेप होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, एक न्यूक्लियस ही होता है, फाइबरस होते हैं, अरेंज होते हैं इन फॉर्म्स ऑफ शीट्स। डार्क एंड लाइट बैंड्स जो होते हैं यहाँ एब्सेंट होते हैं। अब इनकी लोकेशन जो होती है वो आइरिस में होती है, यूरेटर्स में, ब्रॉन्ची ऑफ लंग्स और एलिमेंट्री कैनाल्स, वॉल वॉल और ब्लड वेसल्स में होती है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। आगे कार्डियक मसल फाइबर, कार्डियक मसल फाइबर की जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज बिटवीन स्टेरिएटेड एंड नॉन स्टेरिएटेड मसल फाइबर के जस्ट मिडिल वाली होती है, मतलब पूरी तरह से ये स्ट्राइप्ड भी नहीं होते, नॉन स्ट्राइप भी नहीं होते, दैट आर इनवॉलेंट्री। दिस मसल सो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ एंड पंप ब्लड। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है दैट आर शॉर्ट सिलेंडर शेप्ड ब्रांच्ड सेल and uninucleated fibers arranged in the form of network, faint dark and light bands। लोकेशन जो होती है वॉल्स ऑफ हर्ट होती है। नाउ सो दिस इज आवर लास्ट स्लाइड, we will discuss about the nervous tissue। nervous tissue क्या होते हैं, सेल जो होते हैं nervous tissue के, उन्हें जो nervous tissue के जो सेल होते हैं उसे nerve cell कहा जाता है या न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। many nerve cells are bounded by a connective tissue to make a nerve। फंक्शन जो होती है इनकी हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं दैट हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग स्टिमुलाई फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन द बॉडी। अब कंट्रोल्स करती है सारी एक्टिविटी हमारी बॉडी के, जैसे ये सबसे मेन फंक्शन जो उसका लोकेशन जो होता है वो ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड। नर्व्स आर मेड ऑफ नर्वस टिश्यूज के, स्ट्रक्चर जो होती है वो जस्ट लाइक एक पेड़ की तरह होती है जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो बाहर आ चुके हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और जो स्ट्रक्चर जो है आप यहाँ पे देख रहे हो, उस स्ट्रक्चर को मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा और आपको डिटेल में। सो जो ये स्ट्रक्चर होता है हैज थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट देख रहे हो। पहला पार्ट जो होता है जिसे साइटोन कहा जाता है, तो स्टार शेप्ड बॉडी होती है दैट इज कॉल्ड साइटोन विच हैज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सॉन कहा जाता है जिसे, और कैरी वो जो मैसेज कैरी करता है अवे फ्रॉम साइटोन। शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट कॉल्ड डेंड्राइटिस, यहाँ पे जो देख रहे हो वो मैसेज कैरी करता है टुवर्ड्स साइटोन। तो ये था हमारा लेसन टिश्यू। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा लेसन को और आपने एंजॉय किया होगा लेसन को। तो अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है, जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम करेंगे। और टिल दैट don't forget to like, share and subscribe, and yes, at last, for the further more videos just click on the bell notification, so आपको सारे वीडियो के अपडेट्स बराबर मिलते रहेंगे। till then we will meet soon in our next video, जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। till that, goodbye and take care, thanks for watching। बहुत स्ट्रेस पड़ जाता है मैं